गोल चक्कर तक की लंबी इंशाल्लाह खींच रहे थे। इतनी लंबी लंबी इंशाल्लाह खींचने के बाद भी तुमने इस पर अमल नहीं किया। दिल से अपने आप को रमज़ान के इस्तकबाल के लिए तैयार करें कि इंशाअल्लाह आने वाला रमज़ान सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हम गुजारेंगे इंशाअल्लाह। आने वाला रमज़ान अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। यार रमज़ान बहुत बहुत ऊंचा महीना है। इस पर तो कुरान कह रहा है शहर रमज़ान अल्लज़ी, ये रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने अपनी पाक और मुक़द्दस तरीन किताब को नाजिल फरमाया है। यह रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला जहन्नम से बंदों की खलासी करते हैं। यह रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला मग़फ़िरत के परवाने उम्मत के नाम जारी करते हैं। यह रमज़ान गमखारी का महीना है। वादा शहरुल मुवासात, ये हमदर्दी का महीना है। ये प्यार और मोहब्बत के जताने का महीना है। ये लोगों के साथ नरमी से पेश आने का महीना है। ये लड़ाई और झगड़ों के चैप्टर को क्लोज़ करने का महीना है। ये इस बात का महीना है कि हम अपना ताल्लुक़ पूरे साल के मुकाबले में अल्लाह से बढ़ा लें। यह होगा कि शायद ये आयत कुरान पाक की रमज़ान से मुताल्लिक़ है और रमज़ान के ताल्लुक़ से ही शायद बयान किया जाएगा। अब चूँकि रमज़ान बिल्कुल करीब है, 11 या 12 दिन रमज़ान के बाकी हैं। इस्तक़बाल रमज़ान एक मुस्तक़िल अमल है। रमज़ान का इस्तक़बाल करना, रमज़ान को खुशामदीद कहना, रमज़ान को वेलकम कहना, चूँकि हमारा दस्तूर और हमारी परंपरा ये है कि जब कोई ख़ास मेहमान हमारे यहाँ आता है तो हम उसे इस्तक़बाल करते हैं। अगर हम अपने मेहमान का इस्तक़बाल ना करें तो यकीनन मेहमान को बुरा मालूम होगा। रमज़ान मुबारक ये एक ऐसा महीना है, इसे उलमा उम्मत ने मेहमान फरमाया है कि ये महीना मेहमान है। और ये ऐसा मेहमान है जो अपने साथ मग़फ़िरत, जहन्नम से खलासी, रहमत, वुसाअत, तरक्की, ज़मानत, खुशियाँ और ना जाने कितनी रहमतें, बरकतें, सआदतें लेकर आता है। 11 से 12 दिन रमज़ान के आने में बाकी हैं और हम लोगों की कोई तैयारी रमज़ान के मुताल्लिक़ अभी तक नहीं है। हालांकि ये दस्तूर है कि जो जितना ख़ास मेहमान होता है उसका इस्तक़बाल और उसकी तैयारियां इतनी ही ज़्यादा ख़ास होती हैं। हमने इस बार जलसे में उलमाए किराम को बुलाया और उन्होंने अपने बयानात किए। वो अच्छे मज़बूत तरीन उलमा थे, उनका अपनी जगह एक मुस्तकिल मकाम है। लेकिन आइंदा दारुल उलूम देवबंद से खुसूसन मोहतमीम साहब या नायब मोहतमीम या कोई और बड़े आलिम के बुलाने का इरादा है। लेकिन जो जितना बड़ा मेहमान होगा उसका इस्तक़बाल इतना ही ज़बरदस्त करना पड़ेगा। इस बार हमने अपने मेहमानों का, अपने उलमा का कोई इस्तक़बाल नहीं किया। लोगों ने जलसे की कामयाबी और ज़मानत को देखते हुए साथ दिया हमारा, बाद में पहले किसी ने साथ नहीं दिया। पहले कोई प्री प्लानिंग होती, उलमाए किराम आएंगे, उनका इस्तक़बाल का क्या निज़ाम है। सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह निज़ाम भी बनवाया, उनके नाश्ते का, खाने का साथ भी दिया। कुछ साहब ने ज़िक्र किया कि दारुल उलूम के मोहतमिम साहब को बुलाओ, मौलाना अर्शद मदनी बुलाओ। मैंने कहा मोहतमिम साहब को बुलाएंगे, गोल चक्कर से 300 गाड़ियाँ लगानी पड़ेंगी उनके इस्तक़बाल में, कर लोगे? उनका इस्तक़बाल ऐसे होता है। मौलाना अर्शद मदनी को बुलाएंगे तो कम से कम 15 किलोमीटर से उनका इस्तक़बाल करना पड़ेगा। मामूली आदमी हैं ये लोग, गली कूचों में चलने वाले। ये लोग मुल्क के लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, बाअसल लोग हैं।
और इनके आबा व अजदाद की क़ुर्बानियाँ हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामियत से आज़ाद कराने में। मामूली लोग नहीं हैं, इनके पास दारुल है, जमीयत है, काम कर रहे हैं। फसाद होता है, कुछ भी होता है, ये लोग आगे आते हैं और काम करते हैं कौम के लिए। ये मामूली लोग नहीं हैं, इनको बुलाएंगे तो इनका इस्तकबाल भी ऐसे ही करना पड़ेगा। मोहतमिम साहब को मौलाना आसिफ महमूद साहब ने जाफराबाद में बुलाया था, तो बहुत दूर से तकरीबन 20 किलो फूल मंगवाए थे गुलाब के, और लोगों को खड़ा कर दिया दुकानों पर, मकानों पर कि आप छतों से, सड़कों से इस्तकबाल करो। दिल्ली जो है वो मुल्क की सल्तनत और राजधानी है। अगर दिल्ली में किसी का सम्मान नहीं हुआ तो फिर कहाँ होगा उसका सम्मान। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है और मुंबई पैसे वालों की है। अब तो माशाल्लाह दिल्ली दिल वालों की भी हो रही है और पैसे वालों की भी हो रही है। और चूँकि हमारा ये इलाका यूपी में भी है और दिल्ली से बिल्कुल मिला जुला है, तो माशाल्लाह यहाँ लोगों ने कमाल कर दिया इस बार। कभी भूल जाऊँ मैं आखिर में बयान में रमज़ान से मुताल्लिक़, इसलिए पहले ही मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से, अपनी जानिब से, नायब इमाम मौज़िन साहब की जानिब से, पूरी कमेटी की जानिब से, ज़िम्मेदार लोगों की जानिब से, और इसी तरीके से जिन लोगों ने जलसे में ताउन किया, साथ दिया, शाना बशाना खड़े रहे, उन सब की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया है, जज़ाकल्लाह। कि इतना शानदार चंदा भी हुआ, इतना अच्छा जलसा हुआ। आप अगर कोशिश न करते, आप साथ न देते तो ना होता। बहरहाल बात यहाँ से शुरू हुई कि जितना बड़ा मेहमान उतना बड़ा इस्तकबाल। तो रमज़ान बहुत बड़ा मेहमान है, इसलिए उसका इस्तकबाल भी बड़ा होना चाहिए कि नहीं। तो रमज़ान का इस्तकबाल है और उसका इस्तकबाल ये है कि हम दिल से नियत करें, अज़्म करें, इरादा करें कि ये रमज़ान हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक गुजारना है। ये रमज़ान हमें ऐसे गुजारना है जैसे मेरा मालिक, मेरा अल्लाह मुझसे चाहता है। मेरी उम्र 35 है या 40 है, हम में से किसी की उम्र 58 है या 65 है, 42 है या 44 है, और बालिग होने के बाद उसकी ज़िंदगी में 15 मरतबा, 21 मरतबा, 24 मरतबा, हम में से हर शख्स की ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आया है। किसी की ज़िंदगी में 16 मरतबा आया, 17 मरतबा आया, लेकिन हम में से कोई शख्स शायद इस मजमे से खड़ा होकर दिल पर हाथ रखकर ये शायद न कह सकता हो कि मेरा हर रमज़ान बहुत मकबूलियत के साथ गुजरा है। न जाने हर रमज़ान में हमसे कह सकता है कोई हम में से कि भाई मेरा रमज़ान तो ऐसे गुजरा है जैसे मेरे नबी ने कहा है, जैसे मेरे अल्लाह ने चाहा है, ऐसे गुजरा है। कह सकता है कोई? रमज़ान में हमसे ग़ीबतें हो जाती हैं, चुगलियाँ भी हो जाती हैं, टाइम, वक्त, लम्हा, सेकंड, मिनट, घंटे जो कि मुस्तकिल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, कीमती होते हैं लम्हात, वो हमसे ज़ाय हो जाते हैं। खा वो रोज़े इफ्तार के बाद का वक्त हो, ये सहरी से लेके सुबह तक का वक्त हो, जो हमारा चुगलियों में बाज़ दफ़ा मोबाइल चलाने में नौजवानों का गुज़रता है। हमारी ज़िंदगी के रमज़ानों में से 27 या 20 या 24 या 14 या 5 रमज़ान बालिग होने के बाद जो बंदा यहाँ पर 20 साल का लड़का बैठा है, जो भी 20 साल का बच्चा बैठा है, 15 साल की उम्र में वो बालिग होगा, तो 15 से 20 तक कितने रमज़ान आए उसके पास? 5 रमज़ान। वो हाथ रख के कह सकता है जी मैंने 5 रमज़ान सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजारे। 5 रमज़ान ऐसे गुजारे जैसे मेरे अल्लाह ने मुझसे चाहा। 5 रमज़ान मैंने ऐसे गुजारे हैं कि मैंने एक लम्हा, 1 मिनट, 1 सेकंड ख़राब नहीं किया अपना। कोई नहीं कह सकता हम में से, इसलिए कि हम इस्तक़बाल रमज़ान के लिए तैयारी नहीं है। रमज़ान की हमारी कोई तैयारी नहीं, रमज़ान के लिए हमारी कोई प्लानिंग नहीं, रमज़ान के लिए हमारी कोई नीयत नहीं, कोई अज़ाइम नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि रमज़ान के लिए मुस्तक़िल नीयतें करें, अज़ाइम करें, तैयारियाँ करें। अपना ताल्लुक़
जिस तरह हम तलाश करते हैं ऐसे मौके कि हमारे ताल्लुक़ मंत्रियों से और विधायकों से और दुनिया के बड़े ऊंचे स्तर के लोगों से बढ़ जाएं, ये रमज़ान इस बात का महीना है कि कुरान की तिलावत के ज़रिए और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए और तस्बीहात के ज़रिए और तरावियों के ज़रिए और रोज़े में सख्त गर्मी के आलम में प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करने के ज़रिए, और वो लोग जो 15 से 20 मिनट के बाद 1 से 2 घंटे 3 घंटे के बीच में खाते रहते हैं, उनका रमज़ान में भूखे रहना ये इस बात की ज़िम्मेदारी और ज़मानत है कि ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इसलिए अल्लाह के हुक्म पर इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। और वो लोग जो सख्त गर्मी के आलम में रमज़ान में अपना काम कारोबार करते हैं, वो भी पानी नहीं पीते हैं, लस्सी और शिकंजी और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं। इसलिए रमज़ान में इसका एहतमाम कीजिए, रमज़ान के आने से पहले तैयार हो जाइए, अपने आप को दिल से, नीयत से, अज़ाइम से तैयार कीजिए कि या अल्लाह इस रमज़ान मुझे अपने तमाम गुनाह माफ़ कराने हैं आपसे, मैं आपके दर पे जाकर पड़ जाऊँगा, खा मुझे एतकाफ़ की अशरे सुन्नत एतकाफ़ की शक्ल में आपके दर पे आना पड़े, या फिर मुझे मस्जिद में ज़्यादा वक्त खर्च करना पड़े, या मुझे नवाफिल का एहतमाम करके आपके सामने रोना और गिड़गिड़ाना पड़े। या अल्लाह मैं इस रमज़ान अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ। मैंने 37, 38, 42 साल में जितने गुनाह किए हैं, यकीनन वो ऐसे गुनाह हैं कि यकीनन मुझे उसमें सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अल्लाह आप मुझे मौत देने से पहले पहले माफ़ कर दीजिए। इस रमज़ान को मेरे लिए सआदत, खैर व बरकत का ज़रिया बना दीजिए, इस रमज़ान को मेरी मग़फ़िरत का बहाना बना दीजिए। या अल्लाह कितने रिश्तेदार, आइज़ा, अकारीब, दोस्त, मिलने वाले, मेरे करीबी, मेरे ख़ानदान वाले, मेरे पड़ोस वाले पिछले रमज़ान में मेरे साथ थे, इस रमज़ान में मेरे साथ नहीं हैं, और मुमकिन है कि इस रमज़ान में मैं हूँ, आइंदा रमज़ान में ना हूँ। रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है, अल्लाह से सुलह करने का महीना है, अल्लाह से अपने आप के ताल्लुक़ को जोड़ने का महीना है। हमारा ताल्लुक़ जो गुनाहों की वजह से और गुनाहों की सियाह दलदल की वजह से और रात दिन कुफ्रिया कलमात बकने की वजह से और हराम और ग़ीबत और चुगली खाने की वजह से जो अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ टूट गया है, और हमें शर्म आती है अल्लाह के दरबार में हाथ उठाने में कि हम किस मुंह से अल्लाह के सामने हाथ उठाएं और किस ज़बान से अल्लाह से हम उसकी नेमतों को मांगें। ये रमज़ान इस बात का महीना है कि हम अपने टूटे हुए ताल्लुक़ को अल्लाह से जोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह। एक एक बंदा, वो चाहे खा कितना गुनहगार हो, वो कितना बड़ा जानी और कबाबी और शराबी हो, कितना बड़ा झूठ बोलने वाला हो, दिन में 650 मरतबा झूठ बोलता हो, दिन में 5000 मरतबा ग़ीबत और चुगली करता हो, दिन में 10 से 20 लोगों को धोखा देता हो, खा कितना बड़ा गुनहगार हो, खा कितना बड़ा बेहया और बेशर्म इंसान हो, बेगैरत आदमी हो, गुनाह करना जिसका शेवा हो, लेकिन रमज़ान में अपने अल्लाह से वो इस बात की उम्मीद लगाए कि उसका अल्लाह इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा। उसने तो ये कहा है कि सुन लो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, ए मेरे प्यारे लाडले नबी की प्यारी उम्मत, मैं तुझसे ताल्लुक़ इसलिए रखता हूँ कि तू मेरे प्यारे हबीब और ख़लील की उम्मत है, और इस उम्मत के नाते मैं तुझसे कहता हूँ और मैं अलल ऐलान ये ऐलान करता हूँ साफ़ तौर पर कि अगर तेरे गुनाह समंदर के झाग के बराबर हैं, और अगर तेरे गुनाह इतने हैं कि जितने इस दुनिया में दरख्त हैं उन पर पत्ते हैं, और तेरे गुनाह इतने हैं कि आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान के सरों पर जितने बाल हैं, और तेरे गुनाह इतने हैं कि आसमान में जितने तारे हैं, वो अगर इतने गुनाह भी हैं तो मैं माफ़ कर दूँगा। तो एक बार आ तो सही, सुलह करने के लिए कदम बढ़ा तो सही, झुक तो सही, एक बार हाथ तो उठा, आँखों को नम तो कर, एक बार अपनी इस ज़बान को, दो लबों को हिलाकर यूँ तो कह ए अल्लाह माफ़ कर, या अल्लाह माफ़ कर दे। तो देख मेरी रहमत कैसे जोश मारती है और मैं कैसे तुझे माफ़ करता हूँ। अगर 70 साल का भी गुनहगार है ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। इस रमज़ान अपने आप को तब्दील करने की नीयत कर लीजिए। मुमकिन है कि अगला रमज़ान मुझे और आपको शायद नसीब न हो,
मुमकिन है कि अगला रमज़ान हमें पूरे होशो हवास के साथ मैसर न आए। वक्त और हालात ख़राब चल रहे हैं, मौका और महल ठीक नहीं है। जो मौका अल्लाह ने दिया है, रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है, इसकी कदर कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह। ये गमखारी का महीना है, ये हमदर्दी का महीना है, ये ताउन का महीना है। मैं रमज़ान के शुरू में ही ज़कात के सारे मसाइल बताऊँगा। रमज़ान जब शुरू हो जाएगा और पहले जुमे में ही ज़कात किसको देनी है, किसको नहीं देनी, किससे लेनी है, किससे नहीं लेनी, और ज़कात के क्या क्या मसाइल हैं और क्या क्या मुआमलात हैं, वो एक एक करके ज़ाब्ते और शरीयत के मुताबिक बताऊँगा इंशाअल्लाह। इससे पहले तो मैं ये ज़िक्र कर रहा हूँ कि रमज़ान के आने से पहले आप दिल से अपने आप को तैयार कीजिए, ठीक है ना इंशाअल्लाह। इस बात से अपने आप को तैयार कीजिए कि रमज़ान आ रहा है, इंशाअल्लाह हम तमाम गिले शिकवे ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। ये आप लोग यहाँ बैठ के कह देते हैं, नियत कर लेते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद मेरे पास मुस्तकिल शिकायतें आती हैं कि उससे मेरी लड़ाई है। मैंने कहा उसको ज़रा ये पैसे पकड़ा देना। जी मैं नहीं पकड़ा सकता, इसके हाथ भेज दो। क्यों? जी मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यार वहाँ बैठ के तो बहुत लंबी लंबी इंशाअल्लाह खींच रहे थे तुम, जैसे यहाँ से बताओ क्या फ़ायदा हमारा यहाँ बैठ के मस्जिद में, अल्लाह के घर में, अल्लाह के सामने। आप ये समझते हैं कि मैं इस वक्त जो बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, और आप जो सुन रहे हैं और अपने दिमाग में बिठा रहे हैं, और जो लम्हा और घड़ियाँ चल रही हैं, क्या अल्लाह ताला हमको देख नहीं रहे हैं? क्या अल्लाह ताला हमें सुन नहीं रहे हैं? क्या अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते जो मुकर्रर हैं वो लिख नहीं रहे हैं? क्या अल्लाह हमारे पल पल का, सेकंड सेकंड का हिसाब नहीं रखते हैं? ख़ुद अल्लाह ने 17वें पारे में कहा है सूरह अंबिया में, वकफ़ा बिना हासिबीन, कि हम हिसाब करने के लिए और हम देखने के लिए और लिखने के लिए और किसी का नीचे से ऊपर तक हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ने ख़ुद कहा हम काफ़ी हैं। क्या हम इतने बड़े बेईमान हो गए कि हम अल्लाह को हिसाब के लिए काफ़ी नहीं मानते हैं? अल्लाह हिसाब के लिए काफ़ी हैं। इसलिए मेरे दोस्तों अजीज़ों, जितनों के हमारे दिल आपस में फटे हुए हैं, फाड़ है दिलों में, और दिलों में कीना और बुग़्ज़ है, दिलों को साफ़ कर लें, दिलों की मोहब्बतों को आम कर लें। ये मौका है रमज़ान का। रमज़ान में उस शख्स की कभी मग़फ़िरत नहीं होती, चाहे वो सजदा कर कर के और रोज़े रख रख के और तरावियाँ पढ़ पढ़ कर और नवाफिलों का एहतमाम कर कर के और तहज्जुद का एहतमाम कर कर के वो मस्जिदों के फ़र्शों को घिस दे और अपने घरों के मुसल्लों जानमाज़ों को घिस दे। लेकिन अगर इन तमाम इबादत के करने के साथ साथ उसके दिल में कीना है और अपने भाई से नफ़रत है और अपने पड़ोस में रहने वाले से बुग़्ज़ है, तो उसकी इबादत कबूल नहीं, उसकी नमाज मरदूद, उसके रोज़े मरदूद, उसकी दीवी ज़कात अल्लाह के यहाँ से खारिज कर दी जाएगी। उसकी हमदर्दी जो उसने लोगों पर पैसे और जान और माल और अपनी वक्ती और अपनी बदनी सलाहियत खर्च करके अपनी ताकत लगाई है, वो भी अल्लाह के यहाँ मरदूद कर दी जाएगी। और रमज़ान के आखिर अशरे में वाखिरु इत्कुम मिनन्नार, जो आखिर अशरा जहन्नम से खलासी का है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का रहने वाला हर शख्स, मेरी उम्मत में बसने वाला हर शख्स जो अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहलाता हो, आखिर अशरे में अपनी अल्लाह से मग़फ़िरत करा के अपनी गर्दन को जहन्नम की आग से आज़ाद करा ले, लेकिन उस कीना रखने वाले की भी उसमें आज़ादी नहीं होती है। तो तय करें बैठ के कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान के आने से पहले पहले हम हर एक से अपने गिले शिकवे ख़त्म कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये खाली इंशाअल्लाह टाला मत कहना, इंशाअल्लाह टाला, इंशाअल्लाह ताला कहना। क्या? यानी इंशाअल्लाह हम हर हाल में ज़रूर कर लेंगे इस काम को। और रमज़ान के आने से पहले तरावियों का एहतमाम, खुशबू का एहतमाम, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़ों का एहतमाम मैं नौजवानों से अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मोहब्बत से, प्यार से और बड़े एहतमाम से कि भैया रमज़ान में ये हाफ़ टी शर्ट पहन कर मत आना। ये मैं कहने में कह दूँगा कि ये भंगियों वाली ड्रेस है, भंगी इसका पहनने का एहतमाम करते हैं। कम से कम रमज़ान में अगर तुम्हारी गैरत थोड़ी सी जाग जाए, तुम्हारी शर्म थोड़ी सी आ जाए,
तुम्हारे पास को शर्म हो के भटक जाए तो कम से कम रमज़ान में 1-2 कुर्ते पजामे सिलवा लेना। मैंने पहले भी रमज़ान में कहा है कि जो बिल्कुल भूखा और नंगा और फ़कीर हो वो मेरे पास आके दरख्वास्त लगा सकता है कि मैं 1-2 जोड़ी कपड़े ख़रीदने से आजिज़ हूँ, मैं एप्पल का फ़ोन ख़रीद सकता हूँ, मैं डीजे में पैसे उड़ा सकता हूँ, चूँकि मैं बेहया बेशरम हूँ, आपकी बात पर कभी अमल नहीं करूँगा और 1 जोड़ी कुर्ता पजामा बनाकर पूरी आस्तीनों से रमज़ान में नमाज नहीं पढ़ूँगा, चूँकि मैं नाफरमान हूँ, नाताबेदार हूँ, बेगैरत हूँ। अगर मेरे अंदर गैरत होती, फर्माबरदार होता, अल्लाह उसके रसूल का सच्चा आशिक होता, उलमा की बात को मानने वाला होता, कुरान और हदीस पर अमल करने वाला होता, तो 2 से 3 जोड़ी कपड़े बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। 5 से 10 हज़ार का जब हम शेरवानी और वो क्या बोलते हैं उसको पैंट कोट पैंट बनाते हैं और जीन्स महंगी महंगी डीजल की जीन्स खरीद कर लाते हैं और नॉन डायनम की पैंटें लाते हैं, तो क्या हमारा जिगर का पित्ता इतना मर गया है कि हम कहने के बावजूद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की बुनियाद पर 2 से 3 जोड़ी कुर्ते पजामे नहीं बना सकते? मुझे अच्छा लगता है पुराने दिल्ली के उन नौजवानों के बारे में कहना और जाफराबाद के उन नौजवानों के बारे में कहना और उन्हीं से हमदर्दी रखते हुए मुस्तफ़ाबाद के उन नौजवानों के बारे में कहना जो रमज़ान में तैयारी करके 5 से 10 जोड़े बेहतरीन बनाते हैं और रमज़ान में जुमों में और आम दिनों में उनको पहनते हैं। ये भी दीन का एक हिस्सा है, इसे दीन में ऐड कर लीजिए, शामिल कर लीजिए। अच्छे लिबास पहनना और रमज़ान का उसे मिसवाक का एहतमाम कीजिए, खुशबू का एहतमाम कीजिए और इस रमज़ान लोगों की मदद कीजिए जितना हो सके, इफ्तारी से, पैसे से, ईद के आने से पहले रमज़ान के बीच में, ठीक है ना इंशाअल्लाह। और रमज़ान में रात को तरावियों में जो है खड़े होकर और अल्लाह से मांग कर अपने आप को कबूल कराइए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।